बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव जेटली जी मौजूद हैं। राजीव जी नमस्कार। राजीव जी, जिस तरीके से अग्निपथ मामले को लेकर पूरे देश में जो है युवाओं के बीच एक भ्रम फैला हुआ है और आगजनी और सरकारी संपत्तियों को नुकसान किया जा रहा है, लगातार केंद्र सरकार जो है इसको लेकर युवाओं को समझा रही है, आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज मैं सबसे पहले तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी का जन्मदिन है। आज अपना 100वां जन्मदिन वो मना रही हैं और देश के प्रधानमंत्री ने उनके पैर धोकर के आशीर्वाद दिया है। हम कामना करेंगे कि पूरे देश के ऊपर इसी तरीके के आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बना रहे। रही दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि अग्निपथ योजना के अंदर अग्निवीरों के भविष्य को लेकर के जो राजनीतिक पार्टियां बाधा बनी हुई हैं, जिन्होंने एक खेल खेला कि मात्र 1 घंटे के अंदर उसका रिएक्शन देखने को मिला जब अग्निपथ योजना आई। 1 घंटे के अंदर कोई भी योजना पढ़ने और समझने में मुझे लगता है किसी भी राजनीतिक पार्टी को 2 से 3 दिन लगते हैं। इनफैक्ट हमें भी समझने में वक्त लगा उस योजना में। ऐसे में इतनी जल्दी रिएक्शन आना, तो वो रिएक्शन कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। वो युवाओं का आंदोलन नहीं हो सकता। युवा बहुत अनुशासित होते हैं। जो आर्मी में जाना चाहते हैं, आपने देखा हमारे यहाँ तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इधर तो परंपरा है कि बच्चे सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आते हैं, आर्मी की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो ऐसे बच्चों के ऊपर इस तरीके के इल्जाम लगवा देना राजनीतिक पार्टियों द्वारा और ये कहना कि युवा इसकी खिलाफत कर रहे हैं, मुझे लगता है ये सच्चाई नहीं। हाँ, मैं कहता हूँ कि कई जगह पर ऐसा बरगलाया गया युवाओं को, लेकिन अगर जिन जिन के पास ये इन्फॉर्मेशन और नॉलेज होगी कि हमारी अग्निपथ योजना है क्या, उसके बाद लगता है ये जो बाकी के भ्रम है जो राजनीतिक पार्टियों ने क्रिएट किए हैं वो अपने आप खत्म हो जाए। अब ये देखिए कि हम सब लोग 10वीं के बाद कोई कोर्स करने के लिए जाते हैं, 12वीं करते हैं, 12वीं के बाद हम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर करते हुए ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लेते हैं और हमारे माँ बाप को एक बड़ा खर्चा उठाना पड़ता है उसके लिए। और उस वक्त पे और भी हमारे खर्चे होते हैं, लेकिन हमारी कोई कमाई नहीं होती। हमारी ग्रेजुएशन के दौरान में कोई ऐसी बड़ी इज्जत नहीं होती है जिसे हम लेकर के ये कहें कि मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, कोई भी आता जाता मुझे सल्यूट करे। लेकिन अग्निवीर, एक 10वीं क्लास पास करने के बाद अगर कोई व्यक्ति आर्मी में जाता है, वो वहाँ से +2 करके आता है, वहाँ से ग्रेजुएशन करके आता है, या उसे फिर से आर्मी में रहने का मौका मिलता है, जैसा 25% जो युवा होंगे जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी उसे आर्मी रिटेन करेगी, उसको आर्मी के अंदर परमानेंट रिक्रूट किया जाएगा। तो ऐसे युवा जो आर्मी के दरवाजे भी खोल दे, ऐसे युवा जो ग्रेजुएशन या +2 करके आर्मी की ट्रेनिंग लेने के साथ साथ एक सम्मानजनक जिंदगी जीते हुए जनता के बीच में आए और जनता उनको पूर्व सैनिक कह करके संबोधित करे, उनको सल्यूट करे, साथ में लगभग 20 से 22 लाख रुपए उनकी कमाई भी हो, वो इनकम भी लेकर के आए। तो ऐसे दरवाजे कभी आपने उम्मीद करा था कि किसी योजना के अंदर खुल सकते हैं? 75% ऐसे युवा जिनको ये आश्वासन दिया गया है कि हमारी जो रिजर्व फोर्सेस होंगी, हमारी जो पुलिस होगी, हमारे जो दूसरा गवर्नमेंट स्टाफ होगा, उसके अंदर उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। फिर भी कोई अगर नौकरी नहीं करना चाहता तो ये भी एक बात कही गई है कि अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए उन्हें एक कम ऋण के ऊपर, कम ब्याज के ऊपर अच्छा ऋण भी दिया जाएगा, ताकि वो अपना कोई व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो वो भी शुरू करे। ध्यान दीजिएगा, जिंदगी भर उसके साथ पूर्व सैनिक का एक तमगा लगा रहेगा, जिंदगी भर उसको एक इज्जत की नज़र से देखा जाएगा। तो युवाओं के लिए एक बड़ा दरवाजा जो हमने खोला है, इसको इस तरह की से भ्रमित करके बच्चों को बरगलाना, बच्चों को भड़काना और ये कहना कि आप इस योजना के खिलाफ जाइए। अरे भाई, आप पढ़ तो लीजिए पहले, योजना है क्या, इस योजना के अंदर लिखा क्या हुआ है। इस योजना के अंदर 17 साल से लेकर 21 साल के बीच में जब बच्चा स्कूल कॉलेजों में जा रहा होता है, उस वक्त पे वो पढ़ाई के साथ साथ देश की सेवा के साथ साथ सम्मानजनक तरीके से, गौर कीजिएगा, सम्मानजनक तरीके से देश की सेवा के साथ अपनी एक कमाई भी कर करके आ रहा है। ऐसे योजना की कोई कैसे खिलाफत कर सकता है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन मुझे लगता है कि युवाओं को जल्दी समझ में आएगा। युवा अपनी जो कदम है वो अग्निपथ योजना की तरफ बढ़ाएंगे। युवा इसमें बढ़ चढ़ करके भागीदारी लेंगे और अभी 2-4-5 दिन के अंदर देखिएगा इस योजना के तहत भर्तियां भी होने वाली हैं। तो देखिएगा कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां बीच में आकर रुकावट बनती। अरे भाई, हमारे आर्मी बहुत सक्षम आर्मी है, हमारे तीनों अंगों ने इसको जस्टिफाई और डिफाइन भी किया है, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि इस योजना के फायदे क्या है। दूसरी बात आप ये देखिए कि पूरी दुनिया के अंदर आर्मी के रिफॉर्म हो रहे हैं।
हमारी आर्मी जो चलती थी वो ब्रिटिश पैटर्न पे चलती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पैटर्न पे चलती थी। और ब्रिटिश आर्मी जिसको हम फॉलो करते आए हैं, मैं ये कहता हूं कि उसके अंदर बहुत बेहतर तरीके से, अनुशासित तरीके से कैसे एकजुट होकर के काम करना वो सिखाया गया। लेकिन वही ब्रिटिश आर्मी ने कहा है कि 2025 के अंदर हम कंप्लीट रिफॉर्म कर देंगे आर्मी का। मतलब जो अपनी परंपरागत तरीका था सेना खजीने का या काम करने का, उसको ब्रिटिश भी बदल रहे हैं। चाइना बदल चुका है, अमेरिका ने इसके अंदर बहुत बड़े बदलाव कर दिए हैं। अब ये देखिए, इसराइल के अंदर ये ऑलरेडी चल रहा है, सब लोग अपना योगदान देते हैं। तो ऐसे वक्त पे जब हमें मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ना है, तो ये तो कुछ ऐसी बात कर रहे हैं राजनीतिक पार्टी के लोग। जैसे आपने देखा होगा, पीछे एक बात आई थी कि भाई अगर पानी में से बिजली निकल गया तो पानी में क्या रह जाएगा। तो इस तरीके की बेतुकी और जिसे कहते हैं ना नासमझ बातें करने वाले राजनीतिक लोग, वो इस योजना और बच्चों के बीच में बहुत लंबे वक्त तक कहीं बाधा नहीं बन पाएंगे। बच्चों को समझ में आएगा। राजीव जी, जिस तरीके से केंद्र सरकार की जो योजना है, चाहे किसान योजना हो या एनआरसी हो या अन्य कई योजनाएं, विपक्ष जो है एक साथ हमला करता है। कहीं ना कहीं बीजेपी उसको जनता को समझाने में और विपक्ष के उसमें आ जाती है, बहकावे में जनता आ जाती है। क्या कहेंगे? देखिए, किसानों का आंदोलन एक लंबा आंदोलन चला था और मैं आज भी इस बात को कहता हूं कि हमारे बिल के अंदर कोई कमी नहीं थी। हमारे बिल ने एक मजबूती दी थी किसानों को, उनको एक कानूनी अधिकार दिया था कि अगर आप किसी के साथ कोई व्यवसाय करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें आपके पास ये अधिकार होना। अभी मौजूदा कई किसान उस पछतावा भी है कि वो बिल जो है उनके फायदेमंद था, वो मान रहे हैं इस चीज को। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि आप देखिए, इस बार मंडियों में खरीद कम हुई है। खरीद कम होने की जो सबसे बड़ी वजह रही है, क्योंकि मंडियों के बाहर उन्हें बहुत अच्छे दाम मिले किसानों को, तो किसानों ने मंडियों के बाहर जाकर के अपनी फसल बेचना ज़्यादा बेहतर समझा। आज आपने जिन राजनीतिक पार्टियों ने किसानों को बरगला कर उन्हें सड़कों पर बिठाया था, अब उनसे पूछिए जाकर के कि क्या जो कानून, क्योंकि वो बाहर बेच रहे थे या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, वही काम कर रहा है किसान आज, लेकिन क्या उसके पास वो कानूनी अधिकार आ चुके हैं, रह गए हैं? वो अधिकार इन राजनीतिक पार्टियों ने किसानों से छीन लिए, जो अधिकार देश के प्रधानमंत्री उन्हें देना चाहते हैं। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि जब जब इन्होंने अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट या अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते कोई भी आंदोलन छेड़ने की कोशिश करी, उस वक्त पे उन्हीं लोगों का नुकसान हुआ जो लोग उस व्यवसाय से जुड़े थे, जो लोग उस प्रोफेशन से जुड़े थे। किसानों का नुकसान किया, कोई फायदा नहीं किया इन्होंने। अब ये युवाओं का नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अनुशासित युवा जो आर्मी में जाना चाहता है ना, उसे बहुत बेहतर तरीके से समझ है और उसे मालूम है कि आर्मी में जाने वाला बच्चा इस तरीके से ट्रेनें नहीं चलाता है, बसें नहीं चलाता है, बहुत अनुशासित होता है। आर्मी चुनौतियों के साथ लड़ती है, कठिन परिस्थितियों में लड़ती है। अरे आर्मी तो वो चीज़ होती है जो कहीं पर कोई बस या ट्रेन जलाई जाती है तो वहाँ पर वो एक तरीके से जिसे कहते हैं कि बचाव का कार्य करती है, लोगों को बचाती है। वो तो ऐसे एलिमेंट को हटाना चाहती है। तो ये मेरा ये मानना है कि ये जो युवा हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ बीच में लोग जो घुसे हैं राजनीतिक लोग, और उन्होंने जिस तरीके की हरकत करी है, उससे कहीं हमारे युवाओं के ऊपर कोई दाग ना लग जाए, ये हमें सुनिश्चित करना। और हम कोशिश भी करेंगे जल्द से जल्द सभी युवाओं को समझाया जाए कि ये योजना कैसे आपकी बेहतरी। ठीक है सर, धन्यवाद।